अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन्स इकट्ठे खरीदे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? ₹50। 5 पेंसिल को 7 पेन्स को इकट्ठा खरीदा जाए तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 50। और अगर हम 7 पेंसिल्स को और 5 पेन्स को इकट्ठा खरीदें तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 46। ठीक है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन उसने दी है 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन दी है, सेकंड स्टेटमेंट जो दी है वो ये है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स को खरीदो तो 46 रुपीज़ में मिलेगी। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो उसने बोला है कि एक पेन का और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालो। मैक्सिमम ऑफ टाइम ना जो चीज़ फाइंड करने को कही होती है वही चीज़ को हम कंसिडर करते हैं एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि वो अननोन है, हमें एक अननोन वैल्यू चाहिए और हमारी अननोन वैल्यू क्या होती हैं? एक्स और वाई ही होती हैं, है ना। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 पेन किसके बराबर है? वाई के बराबर है। ठीक है, अगर एक पेन का कॉस्ट, समझो कि एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। ठीक है, अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये है तो 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 रुपये, है ना। ठीक है, अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये है, 5 पेन का कॉस्ट कैसे निकालोगे? 1 रुपये एक पेन के कॉस्ट के साथ, 5 × 5। अब वैसे ही अब यहाँ पे एक पेन का कॉस्ट 5 लिया था, अब यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट x लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितनी होगी? अगर एक पेंसिल x है तो 5 पेंसिल कितनी होगी? 5x होगी ना। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितने होंगे? अगर एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा? 7 को y से मल्टीप्लाई करोगे 7y। ठीक है, अब ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है ना। कॉस्ट है ना, कॉस्ट मतलब पैसा, ये भी 5x एक पैसा है और 7y भी एक पैसा है ना। अब इसने 5x और 7x खर्च के कितने खर्चा? 50 रुपये। तो 5x + 7y किसके बराबर हो गए? 50 रुपये के। ये हमारी पहली कंडीशन थी, है ना, पहली कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर 7 पेंसिल और 5 पेन्स, ओके, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स क्या होंगी? 7x और कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स क्या होंगे? फिर से एक पेन का कॉस्ट y है तो 5 पेन का कितना होगा? 5 × y, 5y। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाएगी कि 7x + 5y करोगे तो कितना आएगा? 46 रुपीज़। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें x और y फाइंड करने हैं, लेकिन क्या यूज़ करके? ग्राफ यूज़ करके। तो क्या करेंगे? पहले इसके x एंड y निकालेंगे, फिर इसके x एंड y निकालेंगे हिट एंड ट्रायल करके। तो पहले करेंगे x एंड y, इसका 5x + 7y। अगर 5x + 7y = 50 किया यहाँ पे, ठीक है, x और y, जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अब जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कुछ डेसिमल में आ रही है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। ओके, हमेशा कंसिडर करा करो वो पॉइंट्स जिसमें डेसिमल्स ना आते हों, ताकि आपका आंसर ईजिली आ जाए। ओके, अब हम दूसरा क्या पॉइंट लेते थे? y की वैल्यू 0।
जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे 5x + 7y में y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 10 आती है। ठीक है, ओके। अब अगर हम एक और ऐसा पॉइंट लें जिसमें हमारे पास डेसिमल्स ना आए, फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 3 लेके देखें तो क्या आता है, x की वैल्यू 3, 5 × 3 15, और अगर हम इसको माइनस करें 15 - 5 तो 35, और ये कितना बना 5, है ना। तो x की वैल्यू अगर हमने 3 ली तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब एक और ले लेते हैं, एक नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू -4 लें तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, -20 + 7y = 50। 7y क्या आ गया, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस जाके क्या होगा प्लस, तो ये 50 + 20 कितना हुआ 70। यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, उसी तरह से अब हम इसके लिए दूसरी इक्वेशंस के लिए बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए फिर से हम एक्स वाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू आती है कुछ 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 46 / 5, वो आता है 5 × 9 = 45, 9.5 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमारे पास 7 × 3 = 21 आ गया। 5y = 46, 5y = 46 - 21। ठीक है, ये आ गया 5, तो हमारे पास 3 है तो 5 आ जाएगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 56 + 5y = 46, ये हो गया -10, ये आ गया -2 -2 आ गया। ठीक है, 56 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -10 आ गया, 56 - 46, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया -2। अब हम क्या बनाएंगे, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। देखा जाए तो ना हिट एंड ट्रायल में ही ना मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए 3,5 3,5, तो आंसर 3,5 आएगा, लेकिन मैं ग्राफिकली इसको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एक का डिफरेंस लिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव, और ये -1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ताकि आराम से हमारे पास आंसर्स आ सके। पहले है हमारा जब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। जब x की वैल्यू 10 है, y कितना है 0 है। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5। जब x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5 है। ओके, जब x की वैल्यू -4 है तो y कितना है, जब x की वैल्यू -4 है, y कितना है 10। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलो, अब ये हमारी कौन सी वाली लाइन थी, 5x + 7y = 50 वाली। ठीक है, अब हम दूसरी वाली बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 9.5 थी। जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 9.5 थी।
तो ये आ जाएगा 9 और 10 के बीच में 9.5, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो y की वैल्यू 5 थी। जब x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5 थी। सिंपल, वही सेम पॉइंट आ गया ना। अब नेक्स्ट है जब x की वैल्यू 8 थी, 8 थी ना, तब -2। 8 जब x की वैल्यू 8 थी, -2। अब इसको भी ज्वाइन कर दे, ठीक है। ये हो गई ज्वाइन हमारी, और ये इक्वेशन क्या थी हमारी, 7x + 5y = 46। ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू 3 है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा आंसर है। अब पर हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, x को क्या एज्यूम किया था, पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, ₹5। ये हमारा आंसर है। फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट।